मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में, जिसमें रोज ही हम खास करके 2014 में मेष राशि से लेके मीन राशि तक ग्रहों के क्या प्रभाव होंगे, नक्षत्रों के क्या प्रभाव होंगे और 2014 तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, रूप के, ऐश्वर्य के, ललित कलाओं के, ज्ञान के, एजुकेशन के और बुद्धि को देने वाली ये राशि क्या प्रभाव डाल रही है आपके ऊपर, आइए जानते हैं। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, क्योंकि ये बात हम बार बार कहते हैं कि तुला राशि का अर्थ समूह होता है। आप समूह नहीं है, आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, व्यक्तिगत। तो आप, जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो 3 नक्षत्रों की बात करते हैं। उसमें चित्रा नक्षत्र के 2 स्टेप आ जाते हैं। चित्रा है, स्वाति है और विशाखा है। चित्रा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल है, जो देता है आवेश, जो देता है जोश, इसके 2 स्टेप आते हैं, रा और री। ये 2 वर्ण पहले आते हैं। शास्त्र कहता है पुत्रदार युक्त संतुष्टो, व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, अच्छी पत्नी होती है, परिवार प्यारा होता है, अपने परिवार को प्रेम करने वाला होता है, धन धान्य समन्विता, उसको धन की, धान्य की, उसे कोई कमी नहीं रहती, ईश्वरीय कृपा रहती है। देव ब्राह्मण भक्तश्च, देवता और ब्राह्मणों का वो भक्त होता है और आदरणीय होता है, उसकी यश कीर्ति बहुत फैलती है। देखा आपने चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल आपको क्या गुण दे रहा है। फिर आता है स्वाति नक्षत्र, इसका स्वामी राहु है। राहु मूडी है, थोड़ा वैज्ञानिक बुद्धि का है और थोड़ा रिस्क लेने वाला है, निडर है, बहादुर है। उसके पता नहीं क्या उसके मन में अलग अलग बातें आए। खास करके रू, रे, रो और ता, ये 4 वर्ण आते हैं स्वाति नक्षत्र में। शास्त्र की आज्ञा है विदग्धो धार्मिक। विदग्धो बहुत भीतर ईर्ष्या ले लेता है, भीतर ही भीतर बहुत महसूस कर लेता है, धार्मिक है और कहा है कृपण और कंजूस भी है, पैसे को व्यर्थ वेस्ट करने वाला नहीं है। और प्रिय वल्लभा, और सबका प्रिय है, सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सुशील है। और फिर क्या है, देव भक्त, यानी आस्तिक है, देवताओं में आस्था रखने वाला है। और ऐसा व्यक्ति लोगों के मन में अपना राज रखता है, लोग उसे प्यार करते हैं। और फिर आता है विशाखा नक्षत्र जिसके 3 चरण है। इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। कहीं आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में तो नहीं है, कहीं स्वाति में तो नहीं है, ये तो किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी विद्वान व्यक्ति से कंसल्ट करके आप ये जान सकते हैं। फिर उस ग्रहों के प्रभाव से जीवन भर आपके ऊपर प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र के लिए कहते हैं उसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो ज्ञान देता है, लॉजिक देता है, जो कमांडिंग देता है, जो कानून का ज्ञाता है, जो संस्कारों का रक्षक है, प्रोटेक्टर है। क्या प्रभाव डालता है आपके ऊपर, अति लुब्धो, अतिमानी च निष्ठुरा कलह प्रिया। देखिए क्या बात आ गई कि जब राहु के बाद गुरु का प्रभाव आ रहा है तो गुरु के ऊपर प्रभाव देखिए क्या क्या आ रहा है। शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लालची होता है और बड़ा स्वाभिमानी होता है, अहंकारी उसके अंदर आ जाता है। निष्ठुरा कलह प्रिया, वो व्यक्ति अपनी अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कोई उसको बात के उसे गुस्सा आ जाता है, फिर क्लेश होने लगता है और थोड़ा क्रूर कठोर स्वभाव का हो जाता है। फिर लिखा है आगे कि ऐसा व्यक्ति परदारा, दूसरी स्त्रियों के प्रति भी अनुरक्त होने लगता है, यानी चरित्र की शिथिलता। कब अपयशदायी हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिले, चित्रा नक्षत्र का मिला, स्वाति का, मंगल, राहु और गुरु के प्रभाव मिले तो बन जाती है तुला राशि। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह समीकरण आपके लिए। तुला राशि पर गोचरीय प्रभाव क्या होगा, कौन कौन से ग्रहों के कैसे प्रभाव आएंगे और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, सेहत के लिए कैसा रहेगा और घर गृहस्थी कैसी रहेगी, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इनकम के क्या प्रभाव आएंगे। आइए थोड़ा सा गोचरीय इफेक्ट भी देख लेते हैं। वर्ष के आरंभ से लेकर तुला राशि के ऊपर शनि और राहु का ये एक मिला जुला प्रभाव आएगा। अब तुला राशि के ऊपर शनि यद्यपि यहां उच्च के हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 29-30 साल तक शनि का प्रभाव तुला राशि के ऊपर दोबारा आएगा। तो ये शनि और राहु का प्रभाव। अब शनि जब तुला राशि होगी तो 4th और 5th हाउस के लॉर्डशिप होंगे, पब्लिक से फायदे होने के योग हैं। लेकिन जब राहु का भी प्रभाव है तो ये प्रभाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसी स्थिति में विदेश यात्राएं हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, ऐसी हालत में दिमागी स्थिति भी दूसरों के द्वारा प्रभावित ज्यादा होती है। अतः आपको इसका रखना है ध्यान, घर के अंदर कलेश ना हो,
पति पत्नी के रिलेशन में टेंशन ना हो, इसका विशेष रूप से तुला राशि वाले को ध्यान रखना है। और शनि का संचार 1-11-14 तक तुला राशि में रहेगा। अब देखिए 1 नवंबर तक शनि तुला राशि में ही रहेंगे, यानी उसके बाद शनि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 2.5 साल के लिए। तो आपके ऊपर अभी लगभग शनि का 1 नवंबर तक की स्थिति में शनि 7.5 का प्रभाव 5 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद 2.5 साल का और रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, आप परिवार के अंदर मित्रवत रहें, ज्यादा क्रोध का भाव ना रहे, अकेलापन फील ना करें और ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव से आपको बचना है। 18 जून 14 तक तुला राशि में गुरु की दृष्टि आएगी। तुला राशि में गुरु की दृष्टि आएगी और ये गुरु की जो दृष्टि होगी ये शुभ होगी, पैसे के लिए अच्छी होगी, यश के लिए अच्छी होगी और जो काम रुके हुए हैं उसको भी पूरा करने का योग बनेगा। और 4 फरवरी 14 से लेकर और 24 मार्च 14 तक मंगल का संचार तुला राशि में होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राहु शनि मंगल का प्रभाव, उत्तेजना, क्रोध, डिप्रेशन, ऐसे निर्णय ले लेंगे जो दुखदाई होंगे, कष्टदायी होंगे। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इस मंगल के प्रभाव से जो 1 महीने तक लगभग रहेगा, आपको अपने को बचाना है। प्रॉपर्टी के काम के अंदर ध्यान रखना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। पेपर्स का ध्यान रखिएगा, कहीं गलत पेपर ना बन जाए, कहीं कोई धोखा ना हो जाए। इन बातों के लिए तुला तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा इस बार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये देखनी है कि जब तुला राशि की हम बात करते हैं तो 7th हाउस में केतु का प्रभाव दिखाई देता है, मंगल की अष्टम दृष्टि शुरू में दिखाई देती है। अतः आपको नाभि के पेट में विकार तंग कर सकते हैं, खास करके नसों के रोग और वेरिकोस की प्रॉब्लम, डायबिटीज के प्रभाव देखे जाते हैं, सर्वाइकल देखा जाता है। और खास करके कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल रखना है, खाने के साथ पानी को बचाना है, यानी जब आप खाएं तो पानी ना पिए, 1.5 घंटे के बाद पिए, तो बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। ज्वाइंट पेन के मामले में अपना ध्यान रखना है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनकी तुला राशि है उनका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र परिवार में पत्नी का, स्त्रियों का कारक होता है। तो ध्यान रखना है कि स्त्रियों के साथ चारित्रिक दृष्टिकोण से शिथिल नहीं होना है, नहीं तो व्यर्थ अपयश तंग करने वाला होता है। और हाँ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, डायबिटीज का मैंने आपको बताया, इसे चेक कराते रहिए। और बीपी हाई ना हो, क्योंकि आपकी जो तुला राशि है वो वायु तत्व प्रधान है। ऐसे में छोटी छोटी बातें फील हो जाती हैं, फिर हमें क्रोध आने लगता है, आवेश आने लगता है। बीपी हाई होगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और हाँ, ऊपर से नीचे उतरते वक्त भी ध्यान रखिए कहीं पैर फिसले और चोट लग जाए। और हाँ, जो 50 साल से ज्यादा की आयु के लोग हैं, जब भी अपने बाथरूम में जाएं तो नीचे जो टाइल्स वगैरह उस पर कोई कपड़ा वगैरह रखें, तौलिया वगैरह रखें, ताकि पैर ना फिसल जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट चेक कराते रहिए। किडनी के और यूरिक इन्फेक्शन के रोग तंग करने वाले होते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इन सब बातों से इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो मेष राशि में पड़ेगी, जहां केतु है, वो ये रोग, आवेश, क्रोध, इन चीजों से ये प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र चूंकि मकर राशि में है और ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रभाव राहु और शनि का, डायबिटीज के रोग, और मैंने बताया किडनी के इन्फेक्शंस, यूरिक इन्फेक्शंस, इनसे आपको अपना ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं विद्या पढ़ाई के दृष्टिकोण से क्या होगा, क्योंकि आपका पंचम भाव में जब भी तुला राशि होगी, शनि की कुंभ राशि आती है। इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टरी का फील्ड बहुत अच्छा है, डेंटिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप डेंटिस्ट की फील्ड में कुछ अपने अध्ययन कर रहे हैं तो आपको आगे जाना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरी करनी चाहिए। एग्रीकल्चर के काम में भी बहुत फायदा है। एग्रीकल्चर के काम के अंदर होलसेल का यदि काम है वो बहुत अच्छा है। और यदि आप सोचते हैं कि कोई आप केमिस्ट शॉप खोल लेते हैं या जड़ी बूटियों से संबंधित कोई बिजनेस कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के पास, नदी के आसपास की अगर ऐसी स्थिति बने, वहां अगर फैक्ट्री खोलने का मौका मिले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करना है, वायु तत्व से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक तत्व से संबंधित, तो भी तुम्हें ऐसी विद्याएं लाभदायक रहेंगी। इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत अच्छी है आपके लिए। और इसी के साथ साथ अगर इंजीनियरिंग के साथ साथ आप सोचते हैं कि मीडिया की लाइन में चले जाएं, ये लाइन भी आपको बहुत फेवरेबल है। और अगर हम बात करें प्रेम विवाह की या विवाह की, तो प्रेम विवाह की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को प्रेम विवाह के रूप में आपने चुना है, वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर उसे प्यार से, पॉजिटिवली उनके व्यूज को लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
हाँ, एक बात मुझे जरूर कहनी है कि प्रेम विवाह होता है तो दूसरी जाति की कन्या आती है, उसके योग बनते हैं। तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिथुन या कुंभ राशि की लड़की आती है तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है, या मेष राशि की लड़की या सिंह राशि की लड़की या धनु राशि की अगर कन्या आती है तो वो आपके लिए फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि जिनका वायु तत्व है उनके तो अग्नि तत्व के लोग दोस्त होते हैं, क्योंकि एयर एंड फायर आर दी फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी है कि इस साल आपको ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े ना हो, डिफरेंसेस, डिस्टेंस और डिवोर्स की प्रॉब्लम जब हमारे स्वभाव नहीं मिलते, जब ईगो स्ट्राइक करती हैं तो ज्यादा करने वाले हो जाते हैं। नौकरी की बात करें या व्यापार की बात करें तो आप जल संबंधी कोई उद्योग कर सकते हैं, जैसे अब आप कोई ड्राई क्लीनिंग का काम है वो बहुत अच्छा है, चावल की खेती का काम बहुत अच्छा है, पानी प्योरीफाई वाले जो बिजनेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, जल संबंधी या होम्योपैथी संबंधी कोई आप डॉक्टर हैं तो वो आपको बहुत सूट करते हैं, नेचुरोपैथी के काम सूट करते हैं, पेंटिंग के काम सूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। या आप एक अच्छे मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं, एमबीए करते हैं, तो ये दूसरे की काउंसलिंग, टीचिंग, कोचिंग ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ये सारी लाइन मिली जुली हैं पर आपके लिए शुभ है। तुला राशि वालों के लिए कुछ और खास बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा स्वामी शुक्र है और शुक्र का मतलब होता है उसे प्रेम का, उसे सौंदर्य का, उसे डांस का, उसे सिंगिंग का, उसे प्रेम का, उसको व्यवहारों का, कृतज्ञता का, उसे दोस्ती का, ये उसके शौक हैं। वो जब मिलता तो वो खुश होता है। लेकिन ध्यान रखो, आपके लिए एक बात कहनी है कि मित्र बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना, आपके जो दोस्त होंगे वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड होंगे, बुद्धिमान होंगे, वो आपको संस्कार सिखाएंगे। वो कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है ये, और तुम्हें बंधन पसंद नहीं है, तुम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले व्यक्ति हो, और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बांधेंगे। वो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो। ये बात सच है, वो ज्यादा बुद्धिमान है और उनकी राय मानने में तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी। जहां तक बात करते हैं प्रॉपर्टी वगैरह की, तो मकान वगैरह बनने के योग तुम्हें बनते हैं। तुम अपना एक प्लॉट लेके मनपसंद मकान भी बना सकते हो। वास्तु का विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी हम बात करें तो निश्चित रूप से पश्चिम दिशा का मकान आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। और अगर ऐसी स्थिति के अंदर कलर्स भी यदि आप व्हाइट का ज्यादा यूज करते हो, ग्रीन का, लाइट ब्लू का, तो आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। जहां तक हम बात करते हैं माता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता आपकी बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत आपकी केयर करती हैं। तो मित्र एक बात का ध्यान रखो, माता और बच्चों के योग आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। दिस इज वेरी गुड। शत्रु आपका मैंने बताया, अगर आपका शत्रु भी होगा तो वो जीनियस होगा, बुद्धिमान होगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। पति के साथ रिलेशन, पति थोड़ा बुद्धिमान, थोड़े तेज स्वभाव के होंगे, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अग्नि तत्व उनमें होगा, तुम्हारा वायु तत्व है, इज वेरी गुड। भाग्यवान तो तुम हो, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, देश विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, तुम्हारे मित्र बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छी उनकी नौकरी होगी, अच्छी उनकी जॉब होगी। और एक बात और भी कहनी है कि तुम्हारे दोस्त वाकई बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हें इस साल भाग्य को बढ़ाने में बहुत फायदा देंगे। गुरु चूंकि मिथुन राशि में है, उसके बाद कर्क राशि में आएंगे, आपकी नौकरी और जॉब के प्रमोशन के योग बनेंगे। और जहां तक इनकम की बात है, किसी को रुपया उधार मत देना, उधार दोगे तो वापस मिलने में दिक्कत आएगी। और हाँ, स्किन इन्फेक्शन का ध्यान रखना है। स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ आप ध्यान रखिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना ज्यादा बढ़ जाए, बीपी हाई ज्यादा ना हो, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, वेरिकोस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, सवेरे घूमने जरूर जाना है, थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा अग्निसार, थोड़ी कपाल भाती, ये सब मिले जुले कॉम्बिनेशन है, ये तुम कर सकते हो। और हाँ, भगवान शिव का ओम रुद्राय नमः या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षिमामृतात्, ये मंत्रों के जाप अच्छे हैं। पन्ना रतन भाग्य का विधाता है। शुक्र रतन आपके रूप और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, यानी आप पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं 9-10 कैरेट का, और पहन सकते हैं इसी के साथ साथ आप डायमंड भी पहन सकते हैं 1 कैरेट 1 सेंट का, और नीलम रतन आपका भाग्य विधाता है। ये कुल बातें मैंने करी आपसे ताकि आपके लिए 2014 बहुत अच्छा और शुभ हो। हरिओ। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999।
919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।